तमाम दुनिया की असल में उसके बगैर बात, सारी दुनिया की नजरें इस वक्त दिल्ली पे हैं। दिल्ली में बड़ा कमाल हो रहा है, बहुत बड़ी G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है। प्रेसिडेंट बाइडेन आज पहुंच रहे हैं एयरफोर्स वन, और इनका आज रात को इनकी मुलाकात होगी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। इंडिया बहुत अच्छी किरदार अदा किया। अगर बात करें यूएस की तो बाकायदा तौर पे यूएस ऑफिशियल की तरफ से उर्दू में ये स्टेटमेंट, हिंदी में ये स्टेटमेंट आई है कि हम इंडिया के साथ मिल के काम करना चाहते हैं। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो हमें यूएस का वीजा मिलना ही बहुत मुश्किल है। सजा हुआ है नई दिल्ली सजा हुआ है, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से सजाया है, और जितना मेरा ख्याल है पॉसिबल, क्योंकि ये चंद बड़े इवेंट्स में से एक इवेंट है G20 समिट होना दिल्ली में। यूएस और इंडिया के आपस में जो ताल्लुकात बड़े हैं, बल्कि बहुत आगे की लेवल तक गए हैं कि अमेरिका को ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि अगर सतह ज़मीन के ऊपर हमारा कोई सबसे बेस्ट या करीबी दोस्त या पार्टनर है तो वो भारत या हिंदुस्तान है। इस टाइम G20 की मीटिंग्स की वजह से पूरी दुनिया के जो पावरफुल कंट्रीज हैं, G20 मेंबर्स हैं, उनके लीडर दिल्ली में आ चुके हैं। और ये आने वाले अरसे में मेरा ख्याल है कि अब इसके फ़ौरन बाद, यानी ऐसा नहीं है कि ये कल से स्टार्ट हो रही है, 9-10 2 दिन है, तो 9-10 को आप समझें कि ये जियो पॉलिटिक्स दुनिया, तमाम दुनिया की असल में उसके बगैर बात, सारी दुनिया की नज़रें इस वक्त दिल्ली पे हैं। दिल्ली में बड़ा कमाल हो रहा है, बहुत बड़ी G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है। सजा हुआ है नई दिल्ली सजा हुआ है, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से सजाया है, और जितना मेरा ख्याल है पॉसिबल, क्योंकि ये चंद बड़े इवेंट्स में से एक इवेंट है G20 समिट होना दिल्ली में, और ये आने वाले अरसे में मेरा ख्याल है कि अब इसके फ़ौरन बाद, यानी ऐसा नहीं है कि ये कल से स्टार्ट हो रही है, 9-10 2 दिन है, तो 9-10 को आप समझें कि ये जियो पॉलिटिक्स दुनिया की किस रुख पे जा रही है उसमें फैसला हो जाएगा, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट बाइडेन आज पहुंच रहे हैं एयरफोर्स वन। आने से पहले उन्होंने कोविड का टेस्ट कराया है, क्योंकि अभी तक आप देखें कि कितना अरसा गुजर गया है कोविड ख़त्म हुए उसको, यानी एक तरह से हम भूल फरामोश करके बैठे हैं, लेकिन उनकी जो अहलियाँ हैं, खातून अव्वल बरतानिया की डॉक्टर जिल बाइडेन, उनको फिर पिछले हफ्ते कोविड हो गया। खैर उन्होंने अपना टेस्ट कराया, तो उन्होंने भी साथ आना था, वो क्वारंटाइन में चली गई। तो इन्होंने, प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं, ये भी रास्ते में जर्मनी में जहाज़ को रिफिल करा के फिर दिल्ली पहुंच जाएंगे, पहुंचने वाले होंगे किसी वक्त, और इनका आज रात को इनकी मुलाकात होगी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। अच्छा, अब वो वन मुलाकात बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। फिर उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक की बातचीत करते हैं, उसके बाद वो कोई ड्रोन्स लेने थे उसकी बातचीत करते हैं, कोई बात आगे बढ़ाते हैं। G7 ममालिक भी आ रहे हैं ना, G20 के अंदर ही G7 घुसा हुआ है ना, तो G7 के ममालिक भी आ रहे हैं। और डॉक्टर साहब अब सवाल ये है कि क्या कल पहुंचेंगे। यूएस और इंडिया के आपस में जो ताल्लुकात बड़े हैं, बल्कि बहुत आगे की लेवल तक गए हैं कि अमेरिका को ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि अगर सतह ज़मीन के ऊपर हमारा कोई सबसे बेस्ट या करीबी दोस्त या पार्टनर है तो वो भारत या हिंदुस्तान है। इस हवाले से बात करेंगे कि किन किन चीज़ों में ये डेवलपमेंट होती है। इकोनॉमी के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हमें नज़र आ सकती है। डिफेंस के हवाले से ड्रोन्स की बहुत ज़्यादा बात की जा रही कि जी बड़े इम्पोर्टेंट ड्रोन्स है जो शायद नेटो के अलावा किसी और कंट्री को अमेरिका ने कभी नहीं दिए। इंडिया फर्स्ट कंट्री होगा नॉन नेटो जिसको ये ड्रोन्स मिलेंगे। इकोनॉमी के हवाले से क्लाइमेट चेंज है, और वैसे भी अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी भी कंट्री का दौरा करते हैं, वैसे नॉर्मली कम जाते हैं, और 3 दिन का इनका विजिट है, तो यकीनन उसमें बहुत सारी 2 दिन तो G20 के हवाले से होंगे, लेकिन जो बाकी टाइम है वो यकीनन जो बायलैटरल रिलेशंस हैं यूएस और इंडिया के दरमियान, उसी के ऊपर बात होगी। तो क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और साथ में इस पे भी बात करेंगे कि सुनने में ये आ रहा है, खबरें ये आ रही है, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं बीजेपी को या फिर नरेंद्र मोदी साहब को फॉरेन पॉलिसी की मद में क्या फ़ायदा हो सकता है, या हिंदुस्तान को क्या फ़ायदा हुआ है और मज़ीद क्या हो सकता है। सब एक तो G20 नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, मेरे ख्याल में जिस कंट्री ने भी उसको, अगर मैं ये कह दूं कि होस्ट किया है, लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी हमने शायद पहले नहीं देखी जितनी कि इंडिया में इस वक्त G20 हो रहा है, और जितनी पॉपुलैरिटी इसको मिली है, या जिस तरीके से एक बड़ा हाइप क्रिएट हुआ है हर तरफ G20। क्या वजह है, इंडिया ने इसे क्या किया है? हालांकि G20 आज का नहीं बना हुआ, और G20 कोई हिंदुस्तान पहली दफा होस्ट नहीं कर रहा, क्या वजह क्या है?
देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। परहैप्स इसको एक जरूरत से ज्यादा कवरेज दी जा रही है, या ओके उसमें जो हाइप है वो क्रिएट किया जा रहा है। इसके तो कई वजह हो सकते हैं। इलेक्शन ईयर है, आप समझ रहे हैं, बिकॉज सितंबर हो गया, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने से ज्यादा गवर्नमेंट है नहीं। जी तो लास्ट लेग में मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी में वो लग जाएगा। हमारे यहाँ उसको चुनाव आचार संहिता कहते हैं, वो कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन का। जी उसके बाद होता है कि उसके बाद ये होता है कि आप जो है कुछ डिसीजन नहीं ले पाते। तो ओके इसलिए अब ये सब चीजें हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि उनको इम्पेटस मिले, G20 का फायदा हो, कुछ मेजर डील हो जाए। और मीडिया भी उसको उसी तरीके से दिखा रहा है। मीडिया के लिए कवरेज ये ज्यादा हो रही है, उनके पास 24 घंटे दिखाने के लिए कुछ है, कौन आ रहा है, कैसे उतर बिल्कुल रहा है, क्या कपड़े बहुत पहने, सारा क्या लड़कियां कंटेंट है। पहनी है, बहुत सारा कंटेंट है। तो दे आल्सो गेट बिजी, दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट इज मीटिंग आवर आईज। अदरवाइज तो इट्स लाइक अनदर G20, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ये तो हर साल होगा, कभी इंडिया में होगा, कभी और जगह पे होगा। ऐसा कोई मेजर ब्रेक थ्रू भी नहीं आने वाला है कि भाई देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल गोइंग टू हैपन। ये तो चूंकि इंपॉर्टेंट ये है कि यही 20 देश दुनिया का मुस्तकबिल तय करेंगे, दिस इज फॉर श्योर। ये 20 देश जो है, जो कि दुनिया के 80% या 70-75% पॉपुलेशन को, 80% दुनिया के पैसे को डिटरमाइन करते हैं या ये कंट्रोल करते हैं, यही यहाँ पे बैठ के जो फैसले लेंगे वो हमारा आपका मुस्तकबिल हो जाएगा। यही 10-15 लोग जो है, जो ये बैठ के डिसाइड करेंगे, that will going to affect us in our day to day life. So that's why it's important। and इंडिया का एक शिफ्ट है, एक गियर शिफ्ट लग रहा है, जिसमें अब इंडिया जो है एक मेजर वर्ल्ड पावर के रूप में आ रहा है। पहले होता था कि इंडिया एक रीजनल पावर है, फिर ओके उसके बाद हुआ कि नहीं, ये जो है ये कॉन्टिनेंटल पावर है। अब ये है कि नहीं, ओके इट्स अ वर्ल्ड पावर।